बीच इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता जो कि इंडिया गठबंधन को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को ज्वाइन कर रहे हैं, लोकसभा संत कबीर नगर खास करके। देखिए, अगर राजनीति की हम बात करें तो संत कबीर नगर में नेता कम और अभिनेता और ठेकेदार ज़्यादा हैं। वो नेतागिरी का एक अभिनय करते हैं, जबकि उनका पेशा बन चुका है कि हम कहीं न कहीं अवसर प्राप्त करें। तो जहां उनको अवसर मिलता है कि यहाँ से हमको बढ़िया कमाई होगी, यहाँ हमारा बढ़िया बोलबाला रहेगा, जनता का हो ना हो उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको टिकट नहीं मिला तो भाग खड़े हुए, टिकट मिला होता तो वो रहे होते। आप इंडिया अलायंस से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जुड़े भी हैं, लेकिन देखा गया अखिलेश यादव एक भी सीट नहीं दिए। देखिए, अगर सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जो संगठन का ढांचा जो खासकर उत्तर प्रदेश में है, अभी पूरी तरह से उतना परिपूर्ण नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के कंडीशन में हैं। कहीं कहीं बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो उस कंडीशन में नहीं है। और ना ही तो आम आदमी पार्टी के पास इतना पैसा है कि उत्तर प्रदेश में कोई हम चुनाव को फाइट कर पाए। संसाधनों की कमी है। तो अगर संसाधनों की कमी नहीं है तो जाहिर सी बात है हमको किसी न किसी के साथ आना पड़ेगा, किसी न किसी का साथ देना पड़ेगा। कार के रूप में, चरागाह के रूप में है। भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं संत कबीर नगर में है जो उस चुनाव को लड़ा पाए। वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, यहाँ की पब्लिक को कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं मुस्लिम के नाम पर, हिंदू के नाम पर वो पोलराइज करके वोट लेते हैं, उनको जितवाते हैं। और जीतने के बाद कोई गोरखपुर चला जाता है, जहाँ के वो चले जाते हैं। आप देखिए 5 विधानसभाओं में एक काम हमको बता दीजिए परवीन निषाद का। आप हमसे ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी, आप क्षेत्र में घूमते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, तमाम सारे पत्रकार बंधु हैं, आप सभी लोगों को पता होगा सिर्फ इन्होंने जो बड़े बड़े इनके नेता हैं, ठीक है सर, उनके घर जाके बैठने का काम किया है। स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। आज हम हैं लोकसभा 62 संत कबीर नगर। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं जुनैद अहमद जी। लोकसभा का सरगर्मी बढ़ चुका है। एक तरफ लोकसभा संत कबीर नगर भाजपा से प्रवीण कुमार निषाद है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद हैं। निषाद और एक दानिश कर क्या है बसपा से। कांटे की लड़ाई है लोकसभा संत कबीर नगर में, और इसमें 5 विधानसभा आता है। 2 विधानसभा ऐसा है जो कि एक गोरखपुर में पड़ता है, एक अम्बेडकर नगर में पड़ता है, और जो 3 विधानसभा है वो लोकसभा संत कबीर नगर, जैसे कि संत कबीर नगर जिले में ही पड़ता है। हमसे इनसे खास बातचीत करते हैं कि चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हैं। कई नेता जो कि इंडिया गठबंधन में थे, अभी 2-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइनिंग किए हैं, सदस्यता भी लिए हैं। जो प्रबल दावेदार थे इंडिया गठबंधन टिकट न मिलने के कारण वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। सबसे पहले स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बीरू गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने पूर्वांचल तक न्यूज के चैनल पे हमसे साक्षात्कार किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव सर सामने है और देखा जा रहा है इसी बीच इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता जो कि इंडिया गठबंधन को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को ज्वाइन कर रहे हैं, लोकसभा संत कबीर नगर खास करके। देखिए, अगर राजनीति की हम बात करें तो संत कबीर नगर में नेता कम और अभिनेता और ठेकेदार ज़्यादा हैं। वो नेतागिरी का एक अभिनय करते हैं, जबकि उनका पेशा बन चुका है कि हम कहीं न कहीं अवसर प्राप्त करें। तो जहां उनको अवसर मिलता है कि यहाँ से हमको बढ़िया कमाई होगी, यहाँ हमारा बढ़िया बोलबाला रहेगा, जनता का हो ना हो उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको टिकट नहीं मिला तो भाग खड़े हुए, टिकट मिला होता तो वो रहे होते। इसलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं, वो कहीं भी जाए, कहीं भी जा सकते हैं, उनका स्वयं का फैसला है। आप एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आम आदमी पार्टी देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम भी हैं, प्रेजेंट टाइम में जेल में हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, चूंकि हमारे देश में आज के डेट में कानून के नाम पर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, कानून का सही सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। जो ईमानदार लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जनता पसंद कर रही है। उनको ये भय लग रहा है कि कहीं अगर इनको प्रताड़ित नहीं करेंगे, अगर कहीं बाहर ये रहेंगे, अगर जनता के बीच में जाएंगे, निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी
केन प्रकरण, तमाम सारे आरोप लगा करके, तमाम सारे उन पर विवादों में डाल करके उनको कहीं न कहीं परेशान कर रहे हैं। उनको इसी क्रम में उनको जेल में भी डाला जा रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जेल में उनको डाला गया है। जेल में डालने का एक आदमी के पास तथ्य होता, भैया ये आपके पास आरोप है, ये आपको एलिगेंस लगाया गया है, इसका जीता जागता सबूत है, इसलिए आपको जेल में डाला गया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न्यायपालिका की इन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी है, ईडी का दुरुपयोग किया है, सीबीआई का दुरुपयोग किया है। जितने भी तंत्र हैं जो देश को मजबूत करने के लिए होते अपने हाथ में लेकर के इनको कमजोर किया है, इसका दुरुपयोग किया है। और अभी तक कोई भी एलिगेंस साबित नहीं हुआ है, कोई भी सबूत नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं और हमारे देश की पूरी जनता जान रही है। वक्त है, अगर जेल में है तो कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए वो बाहर आएंगे बहुत जल्दी। एक नेता और थे, संजय सिंह, राज्यसभा सांसद भी थे और जेल में रहते हुए राज्यसभा सांसद बने, उनको जेल से बाहर भी आ चुके हैं। क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में लोकसभा को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति पूछेंगे तो इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक अहम रोल अदा करती है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में जो मुख्य पार्टी है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव जी के हम सारे लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुखिया द्वारा संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, उनका निर्देश है अलायंस की जुड़ करके कड़ा सी कड़ी मेहनत करके अलायंस के किसी भी प्रत्याशी को मजबूत स्थिति में पहुंचाना हमारा दायित्व है। आप इंडिया अलायंस से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जुड़े भी हैं, लेकिन देखा गया अखिलेश यादव एक भी सीट नहीं दिए। देखिए, अगर सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जो संगठन का ढांचा जो खासकर उत्तर प्रदेश में है, अभी पूरी तरह से उतना परिपूर्ण नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के कंडीशन में हैं। कहीं कहीं बहुत ही मजबूत है, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो उस कंडीशन में नहीं है। और ना ही तो आम आदमी पार्टी के पास इतना पैसा है कि उत्तर प्रदेश में कोई हम चुनाव को फाइट कर पाए। संसाधनों की कमी है, तो अगर संसाधनों की कमी नहीं है तो जाहिर सी बात है हमको किसी न किसी के साथ आना पड़ेगा, किसी न किसी का साथ देना पड़ेगा। लेकिन रही बात चुनाव सीट के बंटवारे के लिए, अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी भरपूर मात्रा में उसको सीट मिली हुई है, कड़ा से कड़ा टक्कर दे रही है। अभी आपने देखा होगा जो पंजाब का रुझान आ रहा है, वहां 13 सीटें हैं, 13 सीटों में से 11 सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है। दिल्ली में 100% की सीट मिल रही है। अन्य राज्यों में जहां जहां आम आदमी पार्टी लड़ रही है। आप बात काटना चाहेंगे, अगली बार देखना विधानसभा का चुनाव था 2022 में, आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव भी लड़ाई थी। जी, कोशिश किया था जी, आम आदमी ने कोशिश जरूर की, वो कोशिश सराहनीय रही। तमाम सारे सीटों पे हम लड़े, पब्लिक का बहुत प्यार मिला, लेकिन उसको हम वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। पब्लिक का जो हमने अपने सराखों पे रखा, पब्लिक के बीच में हम कंटिन्यू बने हुए हैं। और एक न एक दिन ऐसा आएगा, पब्लिक को इस चीज की जरूरत महसूस होगी कि हमको जातिवाद के मुद्दे नहीं चाहिए, हमको धर्मवाद के मुद्दे नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी के वो मुद्दे चाहिए जहां शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, बहन बेटियों की इज्जत, सबका साथ, सबका विकास आम आदमी पार्टी के द्वारा ही संभव है। और एक न एक दिन आम आदमी पार्टी पूरे देश में परचम लहराएगी। संत कबीर नगर लोकसभा सांसद प्रवीण कुमार निषाद भाजपा से रह चुके हैं, देखा कितना विकास हुआ संत कबीर नगर में? विकास का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि जहां जहां ये जा रहे हैं तहां तहां इनका विरोध हो रहा है। अभी हाल ही में घटना घटी संजय निषाद जी के द्वारा, उन्होंने एलिगेंस लगाया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमको मार दिया, जबकि असली सच्चाई यह है कि समाज कार्यकर्ताओं या पब्लिक जो भी रही हो, सबसे पहले इन्होंने हाथ उठाया। और इन्होंने हाथ इसलिए उठाया कि पूरी जनता इनका विरोध कर रही है। इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर लोगों के घर जा करके, जो इनके बड़े नेता हैं, उनको लगा कि इनके घर बैठूंगा तो हम अगली बार जीत जाएंगे। एक भी कार्य नहीं किया, न तो सड़कों के लिए काम किया, न तो अस्पतालों के लिए काम किया। शिक्षा का बुरा से बुरा हाल है, शिक्षा में लोग लूटे जा रहे हैं। सांसद, ये मान के चलिए, सांसद संत कबीर नगर में लोकसभा में रहा ही नहीं, ऐसा लगता है, नाम का सिर्फ सांसद रहा है। और अगर इसका विरोध हो रहा है, पब्लिक विरोध कर रही है, भाजपा वापस जाओ, प्रवीण निषाद वापस जाओ, तो इनको बुरा लग रहा है। ये पब्लिक को मारने के लिए आ रहे हैं। जब पब्लिक के लिए अगर आप मारोगे पब्लिक को, तो जाहिर सी बात है, मैं किसी भी घटना का मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा किसी भी पब्लिक से, आप कोई भी आदमी आपके पास जा रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, आप सहिष्णुता बनाए रखें। उनका जवाब आप हाथों से नहीं, बातों से नहीं, वोटों से दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। एनडीए से प्रवीण कुमार निषाद है, इंडिया से पप्पू निषाद जी हैं। तो निषाद लोग का रुझान किस तरफ दिख रहा है आपकी बार?
देखिए निषाद भाइयों का जो रुझान है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% लोग परवीन निषाद को वोट दे देंगे या 100% लोग पप्पू निषाद जी को वोट दे देंगे। उनका अपना अपने उनके मुद्दे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। आप सबको पता है परवीन निषाद जी ने उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं किया। तमाम सारे मुद्दे को लेकर के उन्होंने वोट मांगा था, लेकिन कोई भी मुद्दा उनका सॉल्व नहीं हुआ है। तो आपको ये पूरी तरह से मान के चलिए कि जो निषाद भाइयों के वोट में है वो पूरी तरह से नाराज है। वो पप्पू निषाद ने अपने कार्यकाल में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया है। तो अब की बार जो निषाद बिरादरी के लोग हैं, जो निषाद समाज के लोग हैं, वो पप्पू निषाद जी के ऊपर भरोसा जताएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ जुड़े थे विशिष्ट जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से, जो कि इनसे खास बात हुआ। और आप देखते रहे पूर्वांचल न्यूज। लेकिन वो समय बताएगा, वक्त बताएगा 25 मई कि किसका पल्ला भारी पड़ेगा 4 जून को।